Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Munesh and today we will discuss number system. Yes, यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम. लास्ट क्लास में भी हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था. आज की क्लास में अगेन मैं नंबर सिस्टम लेके आई बिकॉज नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन एग्जाम में आपका ये मान के चलो कि हाँ जी आएगा ही आएगा. ओके और काफ़ी वास्ट सिस्टम है तो एटलीस्ट 2 क्लासेस तो अपनी बनती है नंबर सिस्टम पे. यस है ना. तो आज नंबर सिस्टम पे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ. ओके सो लेट अस स्टार्ट. यस देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्या है क्वेश्चन देखिएगा. तो फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर. यस फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का आपको क्या करना है कि सम ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स कि जो हमारे पास में नंबर्स है किस फॉर्म में है लाइक 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब. ओके अप टू व्हाट 15 रेज़ टू पावर 3. ओके तो ये क्वेश्चन आपके पास में स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है जैसे यहाँ पे है, और आपके पास में जो क्वेश्चन है वो आपके पास में ऐसे सीरीज की फॉर्म में भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है. ओके तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं करना सभी ने कि पहले हम इसका क्यूब निकालें उसके बाद उसका एडिशन करना है. यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ दिस. तो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होता है आपके पास में सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2. यस दिस इज द फॉर्मूला. नोट डाउन कर लीजिए सभी. सेम वे आप जस्ट अब क्या करना है आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर. तो यहाँ पे जल्दी से अभी मुझे सॉल्व करके बताएंगे सभी कि आंसर क्या आ रहा है. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी. यस n गिवन है आपके पास. क्या गिवन है 15 नेचुरल नंबर. दैट मीन्स कि 15 है n की वैल्यू. तो क्या पुट करोगे आप यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 15 यस इंटू 16 बाई 2. कितना हो गया आपके पास 8. दैट मीन्स 120 स्क्वायर. 120 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 14400. सो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 14400 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है. वेरी गुड. यस जिनका आंसर 14400 आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ओके तो ये आपने जस्ट कुछ फॉर्मूलाज है ये आपने लर्न करना है. क्यूब का है. यस क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. सेम वे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स. तो स्क्वायर का भी आपको पता होना चाहिए. एक बार मैं उसका भी फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. यस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर. यस वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर अगेन इंपॉर्टेंट बनता है आपका. ओके तो यहीं पे मान लेते कि हमने यही क्वेश्चन सोल्व करना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला क्या बनता है सम का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. ओके तो ये आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. ओके क्लियर है सभी को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पे. यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द सम ऑफ 5 consecutive even numbers a b c d e is 130. yes there are 5 consecutive even numbers. अब consecutive means होता है आपका कि लगातार. ठीक है even numbers 2 4 6 8 इस तरह से हमारे इवन नंबर है. बट हमें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग के इवन नंबर है कहाँ से इवन नंबर स्टार्ट हो रहा है. वो कह रहा है कि कोई भी 5 आपके पास में कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है. तो हमें नहीं पता तो हम ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है दैट इज x. ओके कोई प्रॉब्लम इसके अंदर. तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 1 होगा या 2 होगा 2 होगा. क्यों क्योंकि हमने इवन नंबर्स लेने ओनली. ओके तो अगर फर्स्ट इवन नंबर x है तो सेकंड इवन नंबर क्या होगा x प्लस 2 देन x प्लस 4 x प्लस 6 एंड x प्लस 8. ओके तो यहाँ पे अपने पास में 5 नंबर्स आ गए. हमने ये कंसीडर किया दिस इज a b c d एंड e. ओके अब उसने सम दे रखा आपको 130 सम है. तो यहाँ पे देखिए अपने पास में सम अगर हम करें सभी का तो सम कितना बनेगा. सभी का अगर मैं सम करूं तो नंबर का सम कितना हो जाएगा 5x. ओके
5x और ये कितना हो गया आपके पास में 6 6 12 20 इज इक्वल टू 130। दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 110 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 22। ओके, x की वैल्यू आ गई 22। अब सभी का आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। x की वैल्यू आपके पास 22, तो जब x की वैल्यू 22 है दैट मीन्स आवर फर्स्ट नंबर इज 22, देन 24 26 28 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 30। एंड आवर क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड e। तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड e क्या हो जाएगा आपके पास में, a एंड e, a और e का प्रोडक्ट कितना हो गया आपके पास 22 इंटू 30 दैट मीन्स 660। सो 660 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 660 आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताने वाली हूँ कि यहाँ पे तो चलो क्वेश्चन के अंदर तो 5 नंबर्स था, बड़ा इजीली हमने लिख लिया जी, 5 लिख लिया जी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे 10 आ जाए या 20 नंबर्स आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर ऐसे लिखने बैठोगे आप सभी, नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अपने पास में आता है तो उस केस में हम ये देखिए अब, यस, तो हमें ये पता है कि फर्स्ट नंबर हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगर 5 नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो x + 2 होगा, तो अगर हमारे पास 5 नंबर आ रहे हैं तो जो फिफ्थ नंबर है वो क्या बना था हमारे पास x + 8। मैं मानती हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए 10 नंबर्स आ गए आपके क्वेश्चन के अंदर, तो 10 नंबर्स का सम कैसे करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट नंबर बनेगा वो कितना बनेगा x + 18। क्लियर, तो आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है। और सम कैसे करोगे, सम हमें पता है, सम ऑफ आपका जो एपी है तो क्या होगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ 5 के लिए ही दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते थे, देयर आर टोटल 5 टर्म्स, n/2, फर्स्ट टर्म इज x एंड लास्ट टर्म इज x + 8 एंड दिस इज इक्वल टू 130। ओके, तो हमारे पास में वैल्यू यहाँ पे देखो अगेन क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो गया 2x + 8, इसे कैंसिल आउट करोगे तो हो गया x + 4। देन अगेन आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है, वही सेम आ रहा है जो हमारे पास पहले था, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22। ये पॉइंट क्लियर है सभी को। तो इसी तरह से अगर 10 नंबर्स है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे अगर आ जाए कि हाँ जी 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो फिर क्या करोगे आप, 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम फाइंड आउट करना है आपके पास में, या सम गिवन है आपको नंबर फाइंड आउट करना है, फिर क्या करोगे आप, सिंपल 10 है तो 10/2 x + 18, ये हो जाएगा आपका सम, ठीक है। और जो भी आपके पास में गिवन होगा उसके इक्विवेलेंट हम उसको पुट कर देंगे और वहां से आपके पास में x की आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो फर्स्ट इवन नंबर आ जाएगा तो लास्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 3। यस, गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे सारे क्या कह रहे हैं कि अगर हम 7 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर है हम उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, हर बार 3 बचना चाहिए। क्लियर, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर 7 का अगर मैं देखूं कि जो जो नंबर मेरे 7 से डिवाइड होते हैं कहाँ तक, 2 डिजिट के नंबर, ठीक, तो 2 बाद में लेंगे, पहले हम सभी नंबर्स देख लेते हैं। सभी नंबर्स हमारे पास में क्या होंगे, 7, ठीक है, ऐसे होता है। ये लास्ट टर्म जाएगी आपकी, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। अब बट क्वेश्चन ये नहीं है, अगर यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन होता है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते, बाकी टर्म्स को रख लेते, यही हो जाता है अपने पास में। बट अभी क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि 3 रिमाइंडर भी होना चाहिए। जब 3 रिमाइंडर है दैट मीन्स व्हाट, कि हमारी सीरीज ये नहीं है, सीरीज क्या है, इसमें सभी के अंदर अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो सभी में 3 रिमाइंडर बचेगा। दैट मीन्स व्हाट कि जो हमारी सीरीज है वो क्या है, 10, 17, ठीक है, 24, 31, इस तरह से हमारे पास में सीरीज आ रही है 94 एंड दिस विल बी 101।
हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ जी, कोई डाउट हो किसी को? देखो क्या है, उसने कहा है कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो यहाँ पे हमने सभी में 3 3 ऐड कर दिया। क्लियर? अब 2 डिजिट का मुझे नंबर चाहिए, दैट मीन्स कि ये वाली जो टर्म है ये तो मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म मेरी कैंसिल आउट होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है? अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास में 7 से लेके 98 तक 14 टर्म्स बनती हैं, 14 टर्म बनती है। क्लियर? बट यहाँ पे हमारे पास में एक टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे पास टोटल यहाँ तक 14 है, एक कैंसिल आउट होगी, दैट मीन्स व्हाट कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, 13 टर्म बन रही है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्टली हमें पता है कि हाँ जी यहाँ से 7 से जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म को आप 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना, लास्ट टर्म को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ जी, देखो यहाँ से अगर मैं 7 का देखती हूँ तो यहाँ पे देखो ना, लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास 98, लास्ट टर्म को मैंने 7 से डिवाइड किया, दैट मीन्स कि मेरे पास में 14 टर्म्स है टोटल जो 7 से डिविजिबल है, बट क्वेश्चन में था कि 3 रिमाइंडर भी होना चाहिए, तो हमने ये ले लिया। ओके, तो अभी भी तो मेरे पास में सारी की सारी 14 टर्म्स है, बट एक टर्म मेरी कैंसिल आउट होगी बिकॉज ऑफ क्योंकि ये 3 डिजिट की टर्म हो गई आफ्टर एडिंग 3। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रह गई, 13। क्लियर? अब दूसरा, अगर आपको ऐसे क्लियर है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आ पा रहा है देन आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। हमें पता है कि एपी बन रही है आपकी, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और यहाँ पे टी एन की वैल्यू क्या है 94, a इज इक्वल टू 10, n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 7। हर बार डिफरेंस कितने का है, 7 का है, तो यहाँ से भी हमारे पास में n की वैल्यू क्या आ गई 30। ओके, अभी क्या है, सम फाइंड आउट करना है आपको, सम ऑफ ऑल दीज नंबर। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम इज इक्वल टू व्हाट, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30, your first term is 10 and last term is 94। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यूज आ जाएंगी, दिस विल बी 104, ओके, तो अपने पास में यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, इसको करोगे 13 5 65, 676। ओके, सो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 676 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको देखो दोनों मेथड बताया, दोनों से कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है आपका कि हाँ जी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको ये सारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि हाँ जी मेरे रॉन्ग होने के चांस है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपने पास में आ गए तो हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। यस, नेक्स्ट देखिए, कह रहा फाइंड द रिमाइंडर, अगेन गुड क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1753, 1749, 83, 171 इज डिवाइडेड बाय 17। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। कह रहे कि इस टर्म को अगर मैं 17 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो सिंपल सा एक पॉइंट है आपका कि अगर मेरे पास में कोई भी इस तरह का नंबर आता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि या तो मैं पूरे को मल्टीप्लाई करके फिर 17 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर बचेगा, एंड दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस, और इसके अंदर तो ये लगा लो कि हाँ जी कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही रह जाना है सभी ने। ठीक है, दूसरा क्या है कि हम अगर सिंगल सिंगल टर्म का अगर हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, देन अगेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिमाइंडर को अगर आप डिवाइड करोगे 17 से, जो रिमाइंडर आएगा वही सेम रिमाइंडर आपका इसका होगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम हमेशा यही कहती है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, 17 एकम 17, 17 से 17 3 51 2 आपका रिमाइंडर आ गया, तो ये यहाँ पे आपके पास में आ गया 2। यस, क्लियर, बिल्कुल। दूसरा जो है यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अपने पास में टर्म क्या बनेगी, 17 एकम 17, 17 3 51 51 से मेरा 2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं,
जरूरी नहीं है कि नेगेटिव लेना, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपका स्मॉलर वैल्यू हो ना वो ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर बच रहा है 2। ओके, अब आगे देखो 17 से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 17 5 जा 85, अगेन माइनस का हमारा रिमाइंडर बच रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर बच रहा है, और यहाँ पे अपने पास में रिमाइंडर बच रहा है 1। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 8/17। दैट मीन्स कि जो डिवाइजर है दैट इज ग्रेटर देन द डिविडेंड, इन दैट केस क्या होता है, डिविडेंड ही रिमाइंडर होता है आपका। सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो 8 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? देखो नेगेटिव की जगह आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो पॉजिटिव से भी मैं बताती हूँ, सेकंड मेथड है हमारे पास में, क्या करें, पॉजिटिव रिमाइंडर से करवा रहे हैं। इसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है कि जो स्मॉलर वैल्यू होते हैं हम वो उठा लेते हैं, सो दैट की कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोबारा से करते हैं, इसका हमने 1753 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास 2। ओके, जब हम 1749 को डिवाइड करते हैं तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ पे आपके पास में रिमाइंडर क्या बच जाएगा 15। आप 15 भी ले सकते हो, ओके, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, सेम वे यहाँ पे हम करेंगे 18 से, सॉरी 17 से, 17 ते 5, ठीक है, 17 5 85, 17 चौके 68, ठीक है, 68 बन रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास में 15 रिमाइंडर बचेगा, अगेन 15 रिमाइंडर बच गया। इस केस में आपके पास में 1 बच गया। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ पे? बिल्कुल सही है। अब अगेन देखिए आप इसको क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे देखो हमारा एक ही स्टेप में आंसर आ गया, बट यहाँ पे हमारे अगेन कैलकुलेशन बन रही है आपकी, अगेन आपके पास में कैलकुलेशन बच रही है। क्या बन रहा है हमारे पास में, ये हो गया 2, 15 15 225, ठीक है, और इसको करा हमने 17 से। अगेन 2 के केस में रिमाइंडर क्या बचेगा 2, ठीक है। 225 को जब मैं 17 से करती तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 4। ओके, क्या आ गया 8/17, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है सभी को। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 2019 raised to power 19 is divided by 19। यस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे ट्राई सभी। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा 2019 raised to power 19 is divided by 19। हाँ जी, वेरी गुड, करिए, शाबाश। देखिए यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि जो जिस नंबर से हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दैट इज द प्राइम नंबर, और जैसे ही कभी भी आपको ये लगे कि प्राइम नंबर है तो सीधा माइंड में फर्मेट थ्योरम आनी चाहिए सभी के, कि प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा है। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास में कोई नंबर है a, ठीक है, और उसको प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और a की पावर क्या है आपके पास में p-1, मीन्स a raised to power p-1 divided by p है, in that case always the remainder is equal to 1, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, ध्यान रखना इस बात का। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? क्या है ये फर्मेट थ्योरम, क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास में एक नंबर है इंडेक्स की फॉर्म में और यहाँ पे आपके पास में जो पावर है दैट इज लेस देन द प्राइम नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग द नंबर, in that case remainder will be 1। ओके, अब तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको, ये हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जैसे ही दिखा क्या करेंगे हमने पावर को किस में करना है, कन्वर्ट, लेस देन 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, हमेशा ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 2 raised to power 19 into 2 raised to power 19 raised to power 18। ओके, यस लिख सकते हैं हम बिल्कुल इसको। अब यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा पार्ट
ये इस फॉर्म में है, देखो इसी फॉर्म में, दिस इज ए, दिस इज p माइनस 1 एंड दिस इज p। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, 1। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2019 को अगर मैं 19 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 एंड 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। सो आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, 5। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है सभी को, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। सो जिन जिन का भी 5 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। यस, जिन जिन कैंडिडेट्स का 5 आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, ये ध्यान रखना है जस्ट आपको, अगर ये पता है देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट, अगेन यूनिट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट्स इंपॉर्टेंट बनती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि 264 रेज टू पावर है 102 प्लस 264 रेज टू पावर आपके पास में 103। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि अपने पास जब अगर कोई नंबर, अगर कोई भी नंबर 4 से एंड हो रहा है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो हमें पता है 4 रेज टू पावर 1 कितना होता है, 4 एंड 4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स की यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6। बट अगर मैं 4 रेज टू पावर 3 करती हूँ तो कितना आएगा, 64 और यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 4। मीन्स व्हाट कि अगर मेरी यूनिट डिजिट 4 है उस केस में अगर पावर, अगर उसकी पावर ओड है देन यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपका, 4 आएगा। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम देखें 4 पावर क्या है, इवन, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपके पास में, यूनिट डिजिट पे आएगा हमारे पास में 6। यस, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट उठा रही हूँ, क्या आएगी, 6। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 रेज टू पावर क्या है, ओड पावर है। अगर पावर ओड है दैट मीन्स व्हाट कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 आएगा। जब हम एडिशन करेंगे तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ आप ऐड करोगे, जब यूनिट डिजिट को आप यूनिट डिजिट के साथ ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आएगा 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा नंबर नहीं ले रहे, सिर्फ हम यूनिट डिजिट कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0। ओके, सो 0 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड, जिनका भी 0 आंसर आया है वेरी गुड। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे, देखिए क्या है, व्हाट इज विल बी द रिमाइंडर इफ 65 इंटू 29 इंटू 37 63 71 इंटू 87 इंटू 62 इज डिवाइडेड बाई 100। ओके, करिए फाइंड आउट। अभी क्वेश्चन देखिए, आपके पास ऐसे भी हो सकता था कि जो भी आपका एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, देन फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। ये भी आपके पास क्वेश्चन हो सकता था। क्वेश्चन ये आ गया कि हाँ जी डिवाइडेड बाय जब 100 करेंगे देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो बोथ केसेस में आंसर तो सेम ही निकल के आएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। बिकॉज अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यूनिट डिजिट आती है, अगर हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में लास्ट की 2 डिजिट्स आ जाती है, टेंस और यूनिट प्लेस पे, ठीक है। अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में लास्ट की 3 डिजिट्स रिमाइंडर के रूप में आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ओके, करिए, शाबाश। चलो देखिए करते हैं। This is the expression and we want to divide it by 100. ओके, तो अब यहाँ पे देखो जो अपना रिमाइंडर थ्योरम है, यस, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है आपकी कि अगर कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होते ना तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे उससे। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये 5 से चला जाएगा आपका 13, ये यहाँ से हमारे पास 2 से चला जाएगा, क्या बच गया 10। क्लियर।
अब जो सेकंड पॉइंट है, अभी हमने क्लास में अभी क्वेश्चन किया था, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि या तो आप पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो एंड आफ्टर दैट जो भी नंबर है उसे डिवाइड करना, उसे डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर आपका रिमाइंडर आएगा। दूसरा क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि उसके रिमाइंडर ले लो किसी भी हर पर्टिकुलर टर्म के साथ में, तो दोनों केसेस में आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे हम वही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 13 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। ओके, 29 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर विल बी 9। आप 9 ले सकते हो और क्या ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया, तो उस तरह से आप ले सकते हो। ओके, इस केस में क्या बचेगा, 3, 9, उसके बाद 7 आएगा बच्चों, 9 हो गया, देन 7, देन 3, देन 1, 7 एंड 1। अब जहां तक आपको आती है ना मल्टीप्लिकेशन करनी डायरेक्ट, वहां तक कर लो। ये हो गया 3 9 से 27, 21 एंड 7। ओके, अब यहां से देखो 27 को 10 से करेंगे, देन रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 7। 21 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 1। 7 को 10 से करेंगे, रिमाइंडर विल बी 7। दैट मीन्स व्हाट, कितना आ गया आपके पास, 49। जब 49 को आप 10 से डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, 9। हाँ जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास हमने कब तक जाना, जब तक हमें लास्ट रिमाइंडर नहीं मिल जाता। यहाँ पे पहुंच गए हम। अब पॉइंट आता है कि हमने कैंसिल आउट किससे किया था। अगर हमने किसी नंबर से कैंसिल आउट किया है तो उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने कैंसिल आउट करके इसको 10 के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, बट हमें तो 100 से चाहिए ना डिवीजन। दैट मीन्स कि दोबारा से इसको 100 की फॉर्म में ही लेके आना है हमने। दैट मीन्स कि अगेन हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया, 90/100। ओके, 100 की फॉर्म में आ गया आपके पास। अब देखो 90 को अगर मैं 100 से डिवाइड करती हूँ देन रिमाइंडर विल बी व्हाट, 90। सो आंसर विल बी 90। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे देखो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर लेते देन वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हो तो नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन टेक द माइक्रो कोर्स ऑफ नंबर सिस्टम ओनली। मैं ये नहीं कहती कि सारा करो, नंबर सिस्टम पे हम आपको 7 वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसके अंदर आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा 400 के अराउंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो और आपके 6 to 7 स्टडी नोट्स हैं, तो उससे आपके तो हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आप कर पा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, यस, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वहां से आप माइक्रो कोर्सेज में जा सकते हो और वहां से आप इसको डिटेल में फाइंड आउट कर सकते हो कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फॉर्मेट थ्योरम क्या है, ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और भी हर तरह के क्वेश्चंस हम वहां पे एपी जीपी सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। ओके, यस, हाँ जी, एक बार रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन जिनको क्लियर नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सभी का पहले कैंसिल आउट कर लिया, उसके बाद रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और जो रिमाइंडर उसको हमने फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया जहां तक मुझे पता था। अब यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकती थी, 3 × 9 = 27। फिर 27 को फिर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती, फिर मेरा टाइम लग जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, सीधा 27 ही लिख लिया। मीन जहां तक हम इजिली कर पाते वहीं पे ही स्टॉप हो जाओ आप। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 49। 49 को अगेन 10 से करेंगे, 9 विल बी द रिमाइंडर। और हमें फाइनली क्या करना है, जिस वैल्यू से कैंसिल आउट किया था उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमने 10 से कैंसिल आउट किया था, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 और यू गेट आंसर द 90। ओके, यस, क्लियर है सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अगेन फैक्टर्स का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट बनता है नंबर सिस्टम में। फैक्टर्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन नंबर सिस्टम। यस, क्या है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट दिस इज। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो देखो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, 8 raised to power 20 इंटू 15 raised to power 24 इंटू 17 raised to power 15। अब यहाँ से ध्यान से देखो क्या कह रहे हो, प्राइम फैक्टर। यस, 8 इज ए प्राइम नंबर। हाँ जी बताइए, प्राइम नंबर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम अगर 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं अगर ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इज ए प्राइम नंबर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में,
20. Again 15 is a prime number. No, this is not a prime number. क्या है? 3 is a prime number. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into 5. Both are prime numbers. ओके तो अगर हम प्राइम नंबर देखें तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2 रेज टू पावर कितना आ गया? 60 इंटू 3 रेज टू पावर 24 इंटू 5 रेज टू पावर 24 इंटू 17 रेज टू पावर 15. सो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कब बनेंगे? अगर हमारे पास में नंबर इस फॉर्म में है, कोई भी फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास में प्राइम नंबर्स हैं, उस केस में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने होंगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ओके तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? यस 60 प्लस 48 प्लस 15 दैट मीन्स 123. सो जिन का भी 123 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है. यस 123 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके क्लियर है सभी को? क्या आएगा? 123. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. अगेन फैक्टर्स पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या है? कहता है हाउ मेनी फैक्टर्स 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 7 रेज टू पावर 4 आर ओड नंबर्स. कहता है कि ओड नंबर कितने हैं. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 7 रेज टू पावर 4 करती हूँ, ठीक है ना, तो अगर मेरा नंबर 2 रेज टू पावर में आ गया, मतलब कि 2 के फैक्टर में आ गया, दैट मीन्स कि ओड तो नहीं हो सकता. ओड तो नहीं हो सकता. अगर किसी भी नंबर को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया या 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओड तो नहीं हो सकता. क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है. तो अब सबसे पहले जब भी अभी हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कंडीशन गिवन है, तो पहले इसको हमने क्या करना है ना, इस फॉर्म में लिख लेना है ABCD में. ठीक है. 2 रेज टू पावर A, दिस इज A, 5 रेज टू पावर B इंटू 7 रेज टू पावर C. ओके अब देखो जो A की वैल्यू है, अगर हमें ओड नंबर चाहिए तो ओड के लिए A की वैल्यू क्या होगी? ये वाला नंबर तो मेरा चाहिए नहीं मुझे. A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. क्लियर? अगर A की वैल्यू 0 होगी दैट मीन्स कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 1 होगा तो मेरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? प्राइम तो नहीं, जो हमारा नंबर है वो ओड नंबर रहेगा, इवन तो नहीं रहेगा, क्योंकि 2 की जगह पे हमारे पास 1 आ गया. तो A की वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास में? ओनली 0 हम ले सकते हैं. दैट मीन्स कि टोटल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक वैल्यू हम ले सकते हैं. किसके लिए? A के लिए. ओके सेम वे अगर हम B की बात करें तो B क्या है? ऑलरेडी दिस इज ए ओड नंबर. अगर हम एक दूसरे नंबर को 7 के साथ में अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ या 5 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करती हूँ देन हमारे पास में ओड नंबर ही आएगा. तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या हो सकती है 5 की? 5 रेज टू पावर 3 है. दैट मीन्स कि मैं 0 लूंगी, वो वाले सारे नंबर भी मेरे ओड होंगे. अगर हम इसकी जगह पे 1 लेते हैं तो भी ओड नंबर ही मिलेगा मुझे. अगर मैं इसकी जगह पे 2 लेती हूँ तो भी ओड नंबर मिलेगा, और 3 लेते हैं तो भी ओड नंबर ही मिलेगा. दैट मीन्स कि टोटल कितने आ गए आपके पास में? 4. 0 1 2 3 टोटल 4 है. 4 वैल्यूज आप ले सकते हो B की जगह पे. अब हम बात करते हैं C की. यस C के अंदर पावर कितनी है आपके पास में? 4. दैट 7 की पावर है. दैट मीन्स कि 7 रेज टू पावर अगर 1 करेंगे तब भी हमारे पास में ओड नंबर ही बनेगा. इसके मल्टीपल करेंगे तो भी हमारे पास में ओड नंबर ही होगा. दैट मीन्स व्हाट कि C के जगह पे आप क्या क्या कंसीडर कर सकते हो? 1 2 3 एंड 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है. दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया हमारे पास में? 5 वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं. तो टोटल कितने फैक्टर बनेंगे? अगर हम फैक्टर की बात करें कि टोटल ओड फैक्टर्स कितने बनेंगे तो कितने बनेंगे? 1 इंटू 4 इंटू 5 दैट मीन्स 20. सो 20 विल बी द करेक्ट आंसर. सो जिन का भी 20 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है. यस 20 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके यस नेक्स्ट देखते हैं. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास के अंदर
आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कम क्वेश्चन आते हैं, बट ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहती कि सारा का सारा आप प्रिपेयर करो, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक नंबर सिस्टम हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये टॉपिक्स तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आप लोगों के। ओके, so it was all for today. Thank you so much.